हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल दमनकारी हैं। हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि किसानों को हक मिले। पूरे भारत के किसानों की आत्मा एक नज़र आ रही है। मतलब ये है कि अब भारत देश वो जाग चुका है। तो सानू ਉਹਦੇ ਲਈ कुर्बानी देनी पे तो असीं पीछे नहीं हटांगे। तो यहाँ हमें पता चला कि गुजरात से भी किसान आ रहे हैं और राजस्थान से भी आ रहे हैं। उन लोगों को हम मोरली सपोर्ट देने आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰचे ਨੇ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? गाँव से आया हूँ, प्रेसिडेंट गुड़गांव सिटीजन काउंसिल का। तो यहाँ हमें पता चला कि गुजरात से भी किसान आ रहे हैं और राजस्थान से भी आ रहे हैं। उन लोगों को हम मोरली सपोर्ट देने आए हैं और जो भी गुड़गांव में जो हमारे से बन पड़ेगा हम उनको करने के लिए तैयार हैं। हमने कल हमारी किसान यूनियन की सभा की थी और कल फाइनल सभा करके हम इनको फाइनली बता देंगे गुड़गांव में सिरोल बॉर्डर पर हमने मार्च करना है या यहाँ ज्वाइन करना है। ठीक है। अच्छा, अभी तक के संघर्ष को कैसे देखते हो आप? टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के और कई बॉर्डर पे जो है किसान डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं। वो कह रही है कि बिल वापस नहीं होगे, संशोधन करा लो। देखो, बिल तो इनको वापस करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आप पूरे देश के अंदर जगह जगह से लोग मोर्चा संभाल रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर। आप देखो लो, पहले शाहजहाँपुर बॉर्डर पर लोग नहीं थे, अब धीरे धीरे आज देखो लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचने के लिए कल पहुँच जाएंगे लोग। तो इसलिए उनको अल्टीमेट झुकना पड़ेगा। संशोधन तो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है। आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से हूँ, अबोहर से हूँ। अबोहर पर्टिकुलर ये है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ क्षमता ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪन्नता ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ क्षमता ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MSP ਲੈ ਲੂਗਾ, ਭਾਅ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪन्नता ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਵਲ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਰਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ बुजुर्गों ने सानू ये चीज़ां सिखाई ने। आप यहाँ राजस्थान के ही हैं? नहीं, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से आप भी? आप है राजस्थान? जी सर। किस तरह समझते हो आप इन लोगों के समर्थन? जी सर, एक तो ये परिचय, ये आंदोलन देखा गया कि पूरे भारत के किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरे भारत के किसानों की आत्मा एक नज़र आ रही है। मतलब ये है कि अब भारत देश वो जाग चुका है और भारत देश की जो मूलभूत जो समस्याएं थी, जो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने जो भारत देखा था, उस भारत को सफल बनाने के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई दिखाई देती है अन्ना हजारे जी के आंदोलन में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के उदय में और नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में, और अब दिखाई दे रही है किसानों के आंदोलन में। तो सर, ये देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, आपने अभी पिछली बैठ में आपने पूछा था कि ज़्यादातर किसान आपके साथ नहीं आ रहे। तो देखिए, जब पार्टियां, अब आजकल पार्टियां इतनी गांव में घुस गई हैं कि उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां कोई कार्यकर्ता अपने बना लिए हैं। हम उन पार्टियों से, उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, उन पार्टियों के नेताओं से हम एफिडेविट नहीं ले रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए या किस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है। इस किसानों के आंदोलन के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए तो उनका भी स्वागत है। अच्छा, आप हरियाणा से, हरियाणा सरकार का नज़रिया किस तरह से आप देखते हो?
पुलिस का जो जैसे पहले पंजाब के किसानों को रोका, अब राजस्थान के किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के किसान भी बड़ी मुश्किल से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचे हैं। देखिए जी, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं नहरा खाप से प्रधान हूँ, जो कि हमारे ऑल इंडिया स्तर की है, और हमने पुरजोर जो है किसानों का समर्थन किया हुआ है। रही बात हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल दमनकारी हैं। हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि किसानों को हक मिले। हरियाणा सरकार भी अपनी सेंटर जो मोदी जी की सरकार है उनके साथ मिलके और अडानी अबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो तत्पर हैं। क्या कुछ कहना चाहते थे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अब आज़ादी की लड़ाई, जैसे भाई ने बताया कि किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। ये तो कि बिजनेसमैन के साथ हैं। कानून बीजेपी ने तो बनाए नहीं, कानून बिजनेसमैन ने बनाए हैं। जब कानून बनाए तो इनसे हमारे से कोई राय नहीं ली किसान भाइयों से। अब कोई किसी के लिए राय आपने ली नहीं और फिर आपने किस लिए कानून बना दिए। तो हम यही तो कहते हैं, तभी तो कानून रद्द करो। बाद में जब जो चीज़ें आप आएंगी दोबारा जो अमेंडमेंट करना, दोबारा करना, पहले कानून रद्द करना। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।